40 साल से जंगल में घर, पीढ़ियों से खेती, फिर भी अतिक्रमणकारी। जूना पानी के 32 आदिवासी परिवारों का सवाल, जब यहीं जन्मे, यहीं पढ़े, यहीं सरकारी सेवाएं मिली, तो हमारा अधिकार कब मिलेगा? 1999 से स्कूल, 2009 से आंगनवाड़ी। वन अधिकार का दावा, 2008 से संघर्ष में, 2010 की अपील आज भी लंबित। खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां लोग सिर्फ जमीन पर नहीं बसे, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी, अपनी यादें, अपने रिश्ते और अपनी कई पीढ़ियां इसी मिट्टी में छोड़ चुके हैं। यहां बच्चे पैदा हुए, इसी गांव के स्कूल में पढ़े, कई बच्चे बड़े होकर नौकरी तक पहुंचे, लेकिन आज इन्हीं परिवारों के सिर पर एक ऐसा सवाल मंडरा रहा है, क्या जिस जमीन पर उनके दादा आए थे, जिस जमीन पर उनके माता पिता ने जीवन बिताया, जिस जमीन पर उनकी कई पीढ़ियां खेती करके परिवार पालती रहीं, अब उसी जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं? ये कहानी है खंडवा जिले के 6 गांव व माखन विकास खंड की ग्राम पंचायत बामझर के जूना पानी आदिवासी फालिया की, जहां करीब 32 परिवार पिछले 35 से 40 वर्षों से जंगल की जमीन पर खेती कर अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन अब एक तरफ ग्रामीण वन अधिकार के पट्टे की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वन विकास निगम इन्हें अतिक्रमण मानकर हटाने की तैयारी में है। यानी एक तरफ पीढ़ियों का दावा, दूसरी तरफ सरकारी कार्रवाई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जंगल की जमीन पर बसी जिंदगी ये कोई 1-2 साल पुरानी बस्ती नहीं है। यहां रहने वाले आदिवासी परिवारों का कहना है कि वे अपने दादा दादी और माता पिता के साथ करीब 1977 से 78 के आसपास यहां आकर बसे थे। ग्रामीणों का कहना है कि वे यहां सिर्फ खेती करने नहीं आए थे, वे यहां अपना घर बसाने आए थे। जूना पानी के भुवान सिंह नामक बुजुर्ग ग्रामीण बताते हैं कि हम लगभग 1977 से 78 में अपने दादा के साथ यहां आए थे, यहीं रहे, यहीं खेती की, यहीं शादी ब्याह हुए, हमारी पूरी जिंदगी यहीं बीत गई। जिस जंगल में बस्ती बसी, वहीं बच्चों के लिए स्कूल भी खुला। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, अगर यह क्षेत्र केवल अवैध कब्जा था, तो फिर यहां सरकारी व्यवस्था कैसे पहुंची? वहाँ जमीन बनाए रखा, खेड़ के खा रहा, बाल बच्चा सब है खाई रहा। हम तो डुकरा ने की साथ में आया था भाई, डुकरा आया था, उनकी साथ में था। यहाँ शादीशुदा है। अभी कितने लोगों के दावे लगे हुए हैं? अभी 32। कब लगाए थे? ये किन्हीं सन मारे 2008। क्या हुआ फिर? दावा असद पेंटिंग में पड़ रहा, फिर धीरे 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 दावा हुआ हमारा। ते 19 लोग ने की सर्वे हो चुकी है, बाकी बचा तो रहल छे। और दूसरा भी हमारी साथ में है, इनका दावा नहीं डाला है, मतलब कुछ लोग बचेल है, दावा नहीं डाला है। क्या चाहते हो आप लोग? हम पट्टा की मांग कर रहे हैं। वर्ष 1999 में इसी फालिया में बच्चों की पढ़ाई के लिए ईजीएस शाला शुरू हुई। समय के साथ ये स्कूल प्राथमिक शाला बन गया। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल शुरू होने के समय से ही शिक्षक वकील खान यहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस स्कूल की दीवारों ने न जाने कितने बच्चों को पहली बार क ख ग सिखाया। इसी स्कूल से पढ़कर कई बच्चे बड़े हुए और आज अपने पैरों पर खड़े हैं। यानी जिस बस्ती को आज वन भूमि पर अतिक्रमण बताया जा रहा है, वहां सरकारी स्कूल पिछले करीब 27 वर्षों से बच्चों का भविष्य बना रहा है। इसी गांव की बेटी बनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। यह कहानी सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। जूना पानी की रहने वाली सुनीता मुजाल्दे ने भी अपनी शुरुआती पढ़ाई इसी स्कूल से की। आज वे वर्ष 2009 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में सेवा दे रही हैं। 2008 में अधिकार मांगा, 2010 से इंतजार। इन परिवारों ने अपने अधिकार के लिए कानूनी रास्ता भी अपनाया। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2008 में वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने अपने दावे प्रस्तुत किए, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों ने दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए दावे निरस्त कर दिए।
इसके बाद ग्रामीणों ने वर्ष 2010 में एसडीएम कार्यालय में अपील की, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 16 साल गुजर गए, सरकारें बदलीं, अधिकारी बदले, व्यवस्थाएं बदलीं, लेकिन उनकी अपील का फैसला नहीं हुआ। आज भी ग्रामीण उस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं जो उनके लिए सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि उनके घर और भविष्य का फैसला है। ग्रामीण ध्यान से बताते हैं कि हमारे बाप दादा से हम यहाँ रह रहे हैं। हमारे खिलाफ 1990 और 1997 में वन अपराध भी बनाए गए, जुर्माना भी भरा। हमारे पास कोर्ट के आदेश और जुर्माने की रसीदें हैं। जब हम इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं तो हमें अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? जुर्माने की रसीदें ही हमारे कब्जे का सबूत हैं। ग्रामीणों के हाथों में कुछ पुराने कागज हैं, किसी पर 20 रुपए का जुर्माना, कहीं 60 रुपए, कहीं 200 रुपए। कागज पुराने हैं, स्याही फीकी पड़ चुकी है, लेकिन ग्रामीणों के लिए ये कागज आज भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना है कि वर्ष 1990 और 1997 में जंगल की जमीन पर खेती करने के मामले में उनके खिलाफ वन अपराध दर्ज हुए थे। न्यायालय के माध्यम से जुर्माने की कार्रवाई हुई और जुर्माना भी भरा गया। ग्रामीणों का तर्क है, अगर हम उस समय यहां थे, हमारी खेती थी, हमारे खिलाफ वन अपराध दर्ज हुए, तो फिर हमारे वर्षों पुराने कब्जे और जीवन यापन के प्रमाण को आज क्यों नहीं माना जा रहा? 250 हेक्टेयर जमीन पर पीढ़ियों से खेती का दावा। ग्रामीणों के अनुसार कुछ वर्ष पहले तक यह क्षेत्र खंडवा वन रेंज के अंतर्गत आता था। बाद में इसे वन विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया। ग्रामीणों का दावा है कि वन विकास निगम के कंपार्टमेंट नंबर 13 और 14 के अंतर्गत आने वाली लगभग 250 हेक्टेयर भूमि पर वर्षों से खेती की जा रही है। इन ग्रामीणों के मकान राजस्व भूमि पर बने होने का दावा किया जा रहा है। मकानों के पीछे वन भूमि है और इसी वन भूमि पर ग्रामीण खेती करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके कब्जे की जांच गूगल इमेज के माध्यम से भी की गई थी। उनके अनुसार इस जांच में वर्षों से चले आ रहे कब्जे और खेती के प्रमाण सामने आए। इसके बावजूद वन अधिकार का फैसला अब तक नहीं हुआ। ग्रामीण बताते हैं कि हमारे पक्ष में पिछले 2 एवं वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद ने भी पत्र लिखे हैं। वन विभाग ने भी जांच की है। हमारे पास पुराने दस्तावेज हैं, फिर भी हमें अधिकार पत्र नहीं मिल रहा है। नेताओं ने पत्र लिखे, लेकिन फाइल अब भी इंतजार में। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्या को लेकर तत्कालीन विधायक अनार सिंह वास्कले, पूर्व विधायक राम दांगोरे, वर्तमान विधायक छाया गोविंद मोरे और खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा भी वन विभाग और जिला प्रशासन को पत्र लिखे गए हैं। ग्रामीणों को उम्मीद थी शायद अब उनकी समस्या का समाधान होगा, शायद अब उन्हें अपने खेतों का अधिकार मिलेगा, लेकिन साल गुजरते गए और उनकी फाइल सरकारी दफ्तरों के बीच घूमती रही। अब सामने है बेदखली का खतरा। अब ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ा डर है, कहीं उनकी दशकों की मेहनत, उनके खेत, उनकी फसल और उनका घर सब कुछ कार्रवाई की भेंट न चढ़ जाए। वन विकास निगम के संभागीय प्रबंधक रामकुमार अवधिया का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए मामला टास्क फोर्स के समक्ष रखा गया है। बल मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला न्यायालय में परिवाद के रूप में भी दायर किया गया है। ग्रामीणों का सवाल, पहले हमारे दावे पर फैसला तो कीजिए। ग्रामीणों का सवाल सीधा है। जब वर्ष 2008 में हमने वन अधिकार का दावा किया, जब वर्ष 2010 में अपील की, जब आज तक उस अपील पर निर्णय ही नहीं हुआ, तो फिर कार्रवाई किस आधार पर? ग्रामीणों का कहना है कि वे कानून से भागना नहीं चाहते, वे सरकार के खिलाफ नहीं हैं, वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि पहले उनके दावे पर फैसला किया जाए, उनके पुराने दस्तावेज देखे जाएं, उनकी खेती, उनका कब्जा, उनकी पीढ़ियों का इतिहास और उनके जीवन की सच्चाई को समझा जाए। जूना पानी की यह कहानी सिर्फ 32 परिवारों की कहानी नहीं है, यह उस सवाल की कहानी है जो देश के हजारों जंगलों में बसे परिवारों के सामने खड़ा है। क्या किसी जमीन पर 40 साल रहना, वहां खेती करना, बच्चों को बड़ा करना, स्कूल और आंगनवाड़ी तक पहुंचना उस जमीन से रिश्ता साबित करने के लिए काफी है, या फिर एक गरीब आदिवासी परिवार को अपना अधिकार साबित करने के लिए कागजों से भी ज्यादा मजबूत कोई और सबूत चाहिए? जूना पानी के इन परिवारों के पास, किसी के पास पुरानी जुर्माना रसीद है, किसी के पास कोर्ट का आदेश, किसी के पास खेती की यादें हैं, किसी के पास उस मिट्टी में दफन अपने पुरखों की स्मृतियां और किसी के पास
अपने घर के आगे चल रही आंगनवाड़ी। लेकिन अब सवाल यही है, क्या इन परिवारों को उनके पीढ़ियों पुराने जीवन का अधिकार मिलेगा, या फिर 40 साल बाद इन्हें उसी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा जिसे वे अपना घर कहते हैं? जूना पानी इंतजार कर रहा है, एक फैसले का, एक अधिकार का, और शायद एक ऐसे न्याय का जो कागजों से आगे बढ़कर इंसान की पूरी जिंदगी को भी समझ सके। खंडवा जिले की ग्राम पंचायत बामझर के जूना पानी फालिया से अजीत लाड के साथ खबर भारत ब्यूरो रिपोर्ट। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। खबर भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके पास भी हैं कोई खबर तो हमें 76488300 पर भेजें। हम दिखाएंगे आपकी खबर दुनिया को। देखते रहे खबर भारत।